हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? जल्दी से ऑनलाइन हो, लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ जी, कायनात करो तो लैन उर्वा नुदरत ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। लेक्चर स्टार्ट करें हम। हाँ जी नबीला, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? हाँ जी नुदरत उर्वा रीच, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सबको।
हाँ जी, रिमशा, एमन, मीरा, जवेरिया, निमरा, कैसे हो सब लोग? ठीक है कायनात, थैंक यू। अच्छा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं? ठीक है, इसका कॉन्टिनम क्या है, इसके कॉजेज क्या है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको उसके अंदर भी मिलेगा, आपके करिकुलम के अंदर भी, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दिया हुआ है कि कॉन्टिनम क्या है। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपको आगे ज़रूरत इनकी हो सकती है। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है, जो डेट दी हुई है उसी पे रहो, कोई चांसेस नहीं है फिलहाल। कंफर्म नहीं है डेट्स, ठीक है, हमें कुछ एग्जैक्ट। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? आपने कल बता दिया था। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इटसेल्फ क्या है? पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, यानी कि हर एक के अपने ट्रेड्स हैं, हर कोई अपने लिहाज से चलना चाहता है। दैट एग्जिबिट कंसिस्टेंटली अक्रॉस सिचुएशन, जो कि सिचुएशन के अक्रॉस चलता है। पर्सनालिटी पैटर्न क्या है? ये क्या है? रिपर्टोयर है ऑफ कोपिंग स्किल्स एंड अडॉप्टिव फ्लेक्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली आपकी जो कोपिंग स्किल्स हैं, आप ये उसको शो करता है, प्लस इसके साथ जो आपकी अडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है ये उसको शो करता है। तो ये ओवरऑल क्या है? आपका पर्सनालिटी पैटर्न है आपकी। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि ये वाला जो बंदा है ये प्रॉब्लम्स को ऐसे डील करता है, ठीक है, ये वाला बंदा जो है इसकी नेचर ऐसी है। तो वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी के पैटर्न्स को शो करता है कि मेरी पर्सनालिटी ये है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। ठीक है, तो वो आपके अडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है और आपकी पर्सनालिटी के पैटर्न को शो करता है। कुछ की पर्सनालिटी ओवर बोलना, किसी की पर्सनालिटी होता है कुछ ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, कुछ ओवर रिएक्टिव होते हैं, कुछ बहुत फास्ट होते हैं हर काम में। तो इस तरह की चीज़ें। 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स की पोलैरिटीज इसके लिए की हुई हैं पर्सनालिटी की। दैट रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स सर्वाइवल मॉडल मोड है, जैसे कि सबसे पहले पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव है, सेल्फ वर्सेस अदर्स है, और एक्टिव वर्सेस पैसिव है। ठीक है, तो क्या है? ये अलग अलग दी हुई हैं, ऑपोजिट ट्रेड्स दिए हुए हैं। पीपल आर मोटिवेटेड बाय द टाइप ऑफ रीएनफोर्समेंट दे सीक। ठीक है, पीपल जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं रीएनफोर्समेंट के थ्रू, जैसे कि सीकिंग प्लेयर वर्सेस अवॉइडेंस ऑफ पेन, relying on oneself, others for support, behaving in active and controlling ways versus accommodating और reactive ways। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक टाइप है। फीचर्स क्या हैं? क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम विद सेल्फ एंड आइडेंटिटी आती हैं। क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज में क्या है? सबसे पहले रेपिटेटिव मैलअडेप्टिव पैटर्न ऑफ थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, एक्शंस आते हैं इन रिलेशन टू अदर्स, यानी कि रिपीट करना मैलअडेप्टिव पैटर्न ऑफ थॉट्स का, यानी कि इस तरह के थॉट्स आना जो कि अडेप्ट आप नहीं करते, या फिर वो सोसाइटी में स्पोर्ट सोसाइटी के साथ वो मैच नहीं करते, उनकी रेपुटेशन होना, उन थॉट्स की, उन ख्यालात की, ऐसी फीलिंग्स होना और एक्शंस होना, और किसके साथ? दूसरों के साथ, इन रिलेशन टू अदर्स। ठीक है, जैसे कि इसकी फॉर एग्जांपल इसका कुछ बताओ इसके बारे में। हाँ जी बॉयज, बड़े दिनों बाद आए हो क्लास में, बताओ इसका मतलब क्या? क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज की कोई एग्जांपल दो। हाँ जी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। हाँ जी, अक्सा, कुरत, कायनात, रिमशा, एमन, मीरा, बामना, जवेरिया, निमरा, सायरा, नुदरत। क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज क्या होंगी? इनकी कोई एग्जांपल दो। टाइम पे करके प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई करके असेस करते हैं, ठीक है, असेस करके आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज दिखाए, वर्ड यूज होता है आपके लिए, वर्ड यूज होता है काइकोस, और वर्ड यूज होता है आपके। ठीक है, तो इन तीनों में फर्क क्या है?
हाँ जी कायनात, एग्जाम्पल में आएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी प्रेनिका, और बाकी लोग किधर हैं, सो गए हो? बाकी लोगों का क्यों नहीं रिप्लाई आया? हाँ जी प्रेनिका, क्या कह रही हो? प्रॉब्लम्स विद सेल्फ और आइडेंटिटी क्या हो सकती है? पुअरली इंटेग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ होगी, सिग्निफिकेंट अदर्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी रीत, सो गई हो? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? फॉल्टी बिलीव्स होंगे और थॉट्स होंगे यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्फ एंड अदर्स। बॉयज मैम, जैसे एक पर्सन है वो इजीली गुस्से में आ जाता है जब वो किसी से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, ओके। और प्रेनिका, बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है, सिर्फ आपको ही क्यों नहीं आ रही? क्या वजह? हाँ कायनात, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बॉयज कह रहे जैसे मैम आइसोलेशन में जब किसी को कर दिया जाता है, ठीक है, रिकनेक्ट हो गया था, सुना ही नहीं, पूछा क्या है? अच्छा नबीला, मैंने ये पूछा है कि क्रोनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज की एग्जांपल बताओ, और क्रोनिक डिफिकल्टीज क्या हैं? उन्होंने इंटरपर्सनल यानी कि आपस में अपने साथ वालों के साथ, कलीग्स के साथ, वो क्या है? रेपिटेटिव मैल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ थॉट्स होगा, यानी कि बार बार। रेपिटेटिव का मतलब ओसीडी में नहीं आ जाता, रेपिटेटिव को ओसीडी ना समझे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि वो लोगों के साथ उसके थॉट्स मैच नहीं कर रहे, मेल अडेप्टेशन शो कर रहा है। अगर आप सारे राइट की तरफ जाते तो वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अगर आप सारे राइट की तरफ जाते हो तो वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरह का बिहेव होता है उसका। तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये आ जाती है मेल अडेप्टेशन में, ठीक है।
रेपिटेटिव मैलअडेप्टिव है, यानी कि थॉट्स उसके नहीं मैच कर रहे, उसकी फीलिंग्स मैच नहीं करी, और एक्शन इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरों के लिए उसके एक्शंस भी मैच नहीं करते, यानी कि वो ओवर रिएक्ट करेगा और यानी कि अपने ही उसमें सुर में चलेगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये कह लो। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम्स विद सेल्फ एंड आइडेंटिटी क्या आती हैं, यानी कि अपने साथ और लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिटी की क्या आती हैं। इसकी एग्जांपल है कि जैसे कि पुअरली इंटेग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ होती है, यानी कि उसकी अपने बारे में सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो, यानी कि उसकी जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो अच्छी नहीं है, अपने बारे में वो अच्छा नहीं सोचता, अपने बारे में उसकी थिंकिंग पुअर है, और सिग्निफिकेंट अदर्स और दूसरों के बारे में भी, यानी कि वो नेगेटिविटी में ज़्यादा रहता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में। इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या करना है, ये बकवास है, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे देख लो मैं कहाँ पहुँचा, इस तरह की जो है ना लूजर्स वाली उसकी थिंकिंग होगी। और इंटेग्रेशन भी उसकी अपने बारे में और दूसरों के, यानी कि लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने में वो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता और इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता, ठीक है। जैसे कि इसकी ये कह लो कि मतलब ये कि वो लोगों के साथ जो है वो इतना ज़्यादा पर पेसिमिस्टिक थिंकिंग होगी, ठीक है अरीज, ठीक कह रही हूँ। बेसिकली क्या होगा कि उसको इंटेग्रेट करना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, लोगों के साथ डीलिंग करना, लोगों के साथ कोई भी बॉन्ड बनाना और रिलेशंस रखना, कोई भी कोऑर्डिनेशन रखना, उसको इतना ख़ास उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉल्टी बिलीव्स होंगे उसके और थॉट्स होंगे यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बिलीव्स और उसके थॉट्स जो हैं वो जस्ट क्या होंगे, यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्फ एंड अदर्स। फॉल्टी बिलीफ रखेगा और थॉट्स रखेगा और उनका वो यूटिलाइज करेगा। इंट्रोवर्ट, हाँ जी हाँ जी, इंट्रोवर्ट टाइप की भी पर्सनालिटी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या आएगा कि जो प्रॉब्लम है सेल्फ आइडेंटिटी की, सेल्फ एंड यानी कि वो इन शॉर्ट ये कहेंगे कि उसको अपनी वर्थ ही नहीं पता कि मैं अपने मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसे वो अपनी वर्थ ही नहीं जानता, फॉल्ट बिलीव्स उसके होंगे अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और वो उन फॉल्टी बिलीव्स का और थॉट्स को वो यूज़ कर सकता है किस लिए, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्फ एंड अदर्स। और वो जो उसके फॉल्स बिलीव अपने बारे में या दूसरों के बारे में है, वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन के प्रोसेस के दरमियान में वो उनको यूज़ कर सकता है, यानी कि वो किसी भी सेंस में जा सकते हैं हम कि वो उसको नेगेटिव यूज़ भी कर सकता है, यानी कि फॉल्स कम्युनिकेशन में, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में भी उसको यूज़ कर सकता है, या फिर किसी के लिए नेगेटिव में भी यूज़ कर सकता है। और ये भी कह सकता है जैसे कि लोगों के फॉल्स बिलीव ये होते हैं, किसी के बारे में भी ये कह दिया कि ये तो है ही नेगेटिव, ये तो रहता ही इसी उसमें है, और जो है वो किसी के लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत वो रखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फॉल्ट बिलीव्स में और थॉट्स में चली जाती हैं। अब फॉल्टी बिलीव्स क्या होंगे, इन वर्ड्स आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। हाँ जी रिफत और मरियम, फॉल्टी बिलीव्स क्या होंगे। प्रॉब्लम्स इन सेवरल डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, उनके जो फीचर्स में से एक ये होगा कि उनको सेवरल जो डोमेन्स हैं बिहेवियर की, उनमें प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि वर्क के अंदर, काम वर्किंग प्लेस पे, रिलेशनशिप्स में और फ्री टाइम में, ठीक है। तो उसमें उनको ये जो इस टाइप की उनको जो सेवरल डोमेन्स है बिहेवियर की, उसमें प्रॉब्लम आएगी। काम के अंदर लोगों के साथ एडजस्टमेंट मुश्किल है, ठीक है, यानी कि लोगों के साथ एडजस्ट करना और लोगों के साथ सर्वाइवल उनका मुश्किल होगा। वर्क प्लेस पे अपने कोवर्कर्स के साथ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके साथ भी रिलेशन होगा उसके साथ प्रॉब्लम आएंगी। फ्री टाइम में भी किसी एक चीज़ पे फोकस या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि
अनयूजुअल हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। अर्ली ऑनसेट में क्या आएगा, स्टेबल एंड परसिस्टेंट होगा, ठीक है। अर्ली ऑनसेट जो होगा स्टेबल भी हो सकता है और परसिस्टेंट भी हो सकता है, एकदम भी होगा, नॉर्मल भी हो सकता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी ऐसी प्रॉब्लम चल सकती है। अरीज कह रही है कि मिस कंप्रीहेंड होगा, करना, मिस कंप्रीहेंड करना किसी पर्सन की बात को। हाँ ठीक है अरीज, गुड, यही मैं कहना चाह रही हूँ। और इसके अलावा मीन्स एक का पर्सपेक्टिव हो और है और नेक्स्ट पर्सन किसी और पर्सपेक्टिव से ले रहा हो, ठीक है। मिस इंटरप्रेट करना किसी के थॉट्स को, वर्ड्स को, है ना। फॉल्टी बिलीव्स में खुद चले जाना। बॉयज कह रहे हैं मैम किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है, ओके गुड। मारिया आपसे क्वेश्चन पूछा है, मारिया ताहिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे जजमेंट नहीं मांगी गई, ठीक है। जैसे लाइफ के बारे में हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, ठीक है, लेकिन फॉल्टी बिलीव्स और थॉट्स की बात हो रही है और ये अपने लिए भी हो सकती है और किसी और के लिए भी आप फॉल्टी बिलीव्स रख सकते हो और थॉट्स रख सकते हो, ठीक है। आप अपने जैसे बॉयज़ ने बिल्कुल ठीक पॉइंट रखा है कि आप अपने बिलीव्स गलत रखते हो। अब हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारी रिलीजियसली अगर हम देखें तो हमारे आपस में जो हमारे 4-5 मज़हब हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं कि आपके फॉल्टी बिलीव्स हैं या फॉल्स बिलीव्स हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे लोगों पे एक दूसरे पे एतराज़ात रहते हैं। एक ही मज़हब की अगर बात कर लें, चलो हम दूर ना जाएं, एक ही मज़हब में भी लोगों को एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि अगर एक ही रिलीजन में रहते हुए भी उसके भी काफ़ी सारे फ़िरके हैं, लोग एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा रखते हैं कि आपके थॉट्स गलत हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है, आपके जो एस्पेक्ट्स हैं रिलीजियस वो गलत हैं, आपके रिलीजियस बिलीव्स गलत हैं, ठीक है। तो हम आपस में इंटर रिलीजन भी और इंट्रा रिलीजन हर तरफ से लोगों को का आपस में मिसकंसेप्शन चलता है, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और इस एग्जाम्पल से भी समझ आ गई होगी। प्रिंसिपल ने मैसेज भिजवाया कि अपनी सीवी स्टार्ट किया, आप सब जो है ना सबमिट करवा दो मैं आज के आज ही, ठीक है।
हार्डली ऑनसेट स्टेबल होगा, परसिस्टेंट होगा, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल काउंटर पार्ट्स बाय। डिस्टिंग्विश कैसे होगा? नॉर्मल से डिस्टिंग्विश होगा, जैसे कि अडेप्टिव इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी, पुअर बिहेवियरल चॉइसेस होंगी, ठीक है। यानी कि अडेप्टेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अडेप्ट नहीं करना, इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि किसी भी किस्म का किसी भी बात पे झुकाव नहीं है, लचक नहीं है कोई भी काम करने में। पुअर बिहेवियरल चॉइसेस होगी, बिहेवियर पुअर होगा लोगों की तरफ और अपनी तरफ और लोगों की तरफ, यानी कि साफ सुथरे ना रहना, सफाई का ख्याल ना रखना, अपने बारे हाथ नहीं धोने, काम करते हुए कोई भी काम करना गंदे तरीके से करना, राइटिंग की स्किल्स और पहनने ओढ़ने में ध्यान ना देना, तवज्जो ना देना, और इस तरह की एक्टिविटीज़। टेंडेंसी टू फॉस्टर वर्शियस सर्कल्स, ठीक है, यानी कि फॉस्टर टेंडेंसी होगी, मीन्स ये कह लो कि foster vicious अच्छा अच्छा, कहेंगे कि फोस्टर विशियस सर्कल का मतलब ये होगा कि अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब देखें या वर्ड टू वर्ड हम देखें, ज़्यादातर इसका काम ऐसी पर्सनालिटी वालों का शैतानी ध्यान, विशियस सर्कल का मतलब है कि जो शैतानियत की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि शैतानी कामों से मतलब ये होगा कि अगर हम फोस्टर की बात करें ना, तो फोस्टर है बेसिकली, हम ये कहेंगे कि डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके, तो बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं, अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर हम इसके मीनिंग्स देखें तो ये है बेसिकली अफोर्डिंग, रिसीविंग और शेयरिंग नर्चर और पेरेंटल केयर, दो नॉट रिलेटेड बाय द ब्लड और लीगल टाइज, यानी कि ये इस तरह से होता है कि परवरिश जो है वो किसी और ने की, और मतलब जो बायोलॉजिकल फादर्स नहीं है लेकिन अडॉप्ट करके जो है वो उसकी तरबियत की गई, एक इस सेंस में ले सकते हैं। और दूसरा अगर हम इसके मीनिंग लें तो ये होगा कि फोस्टर इज टू नर्चर समथिंग, फोस्टर कैन बी अ वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब अ फोस्टर फैमिली हो सकता है, चाइल्ड और पेरेंट हो सकता है जो किसी को सपोर्ट करते हैं, उस सेंस में हम ले सकते हैं, या फोस्टर चाइल्ड जो है वो ऐसा बंदा होगा, ऐसा बच्चा है जिसे रेस किया है समवन किसी और ने, हु इज नॉट इट्स नेचुरल एंड एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उसके, और नीडेड और अ नीडी चाइल्ड भी हो सकता है। विशियस का मतलब हम कह सकते हैं विशियस पर्सन, और विशियस ब्लो इज वायलेंट एंड क्रूअल पर्सन होगा जो कि लड़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है। ही वाज अ क्रूअल एंड विशियस मैन, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ये कह लो कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रखना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होना, बात बात पर लड़ पड़ना, ठीक है, तो इस तरह के मीनिंग्स होते हैं।
ठीक है। तो इसी तरह के सर्कल में ये लोग जो हैं वो ज़्यादा, इनकी टेंडेंसी ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा होती है, यानी कि अपनी जैसे नेगेटिव लोग ढूंढना, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना। ठीक है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, टेनोस होते हैं। टेनोस इनकी स्टेबिलिटी होती है अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। ये ज़्यादातर पहले खुद ऐसा माहौल बना के रखते हैं, पहले खुद ऐसा एटमॉस्फेयर नेगेटिविटी का क्रिएट करके रखते हैं, और जब एक एटमॉस्फेयर बना होता है तो फिर उसके बारे में इस तरह की जजमेंट्स और इस तरह की बातें सुनाते हैं कि जो फलाना बंदा है वो सही नहीं है, वो इस तरह की हरकतें करता है, वो इस तरह की बातें करता है, और हर तरफ मेरे लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट है, और फिर इस तरह की बातें करना। हालांकि नेगेटिविटी जो है वो खुद फैलाई हुई है ओवरऑल। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, और ये फिर इस तरह के जो लोग हैं वो इस तरह के नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर पलते फूलते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, डिकम्पनसेशन है ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस और स्ट्रेस। तो इन लोगों की डिकम्पनसेशन होती है किसके अंदर, टाइम ऑफ क्राइसिस के अंदर, स्ट्रेस के अंदर। और थ्योरीज क्या है अबाउट द टियोलॉजी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है। इसकी सबसे पहले बायोफिजिकल इसके कॉजेज होते हैं, जैसे कि केमिकल डेफिशिएंसीज होने की वजह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे कि हमने मूड डिसऑर्डर में उस दिन देखा था कि जो डोपामिन है, एड्रेनालिन है, ये सब हेल्प करते हैं, और ये हमने एक फैक्टर पढ़ा था। तो केमिकल्स जो हैं उनका रिलीज कम ज़्यादा होता है। इसके अलावा न्यूरो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, जैसे कि न्यूरो साइकेट्रिक में क्या है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे जो रिलीज होते हैं। केमिकल्स कौन से बताए थे मैंने आपको? न्यूरोसाइकेट्रिक में क्या है, न्यूरो एनाटॉमिकल और न्यूरोकेमिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और बायो साइकोसोशल में और एवोल्यूशनरी क्या आ सकती है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं और सोशल एनवायरनमेंट है। ठीक है। हाँ, सीरोटोनिन है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि बायोसाइकोलॉजी साइकोसोशल है, यानी कि बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस सोशल प्रॉब्लम होगी। एवोल्यूशनरी भी हो सकती है, यानी कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होंगे, इन्वायरमेंट इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा। हाँ जी, ठीक है बॉयज। अच्छा, फिर इसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट जो है वो कॉज करवाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स को, यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है जब एनवायरनमेंट ऐसा हो, सोसाइटी ऐसी हो, जब लोग आपके साथ बुरा बिहेव करें, जब लोग आपके साथ इस तरह की हरकतें करें कि नेगेटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भर दी जाए, और आपको हर बारी रिस्पॉन्ड ऐसा करें, आपके साथ बिहेव ऐसा करें कि लोगों के अंदर अपने आप ये बातें आ जाएं, कॉग्निटिव परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड हो जाए, यानी कि कॉग्निटिव में क्या होगा, परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड जो है वो अच्छा हो जाए, लोगों की सोच अच्छी हो जाए। इसके अलावा न्यूरोबायोलॉजिकल और टेम्परामेंट में क्या है, यानी कि न्यूरोबायोलॉजिकल में क्या आएगा, यानी कि बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीडिस्पोज करता है 1 to PD प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। तो बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो भी फैक्टर्स बनते हैं इन सारी चीज़ों के। न्यूरोबायोलॉजिकल हो गया और टेम्परामेंट इश्यूज आ गए। क्या उर्वा, यस क्या है? हाँ जी कुरत, क्वेश्चन पूछा मैंने, रिप्लाई आप लोगों ने एक नहीं किया। यस मैम क्या है? अब मुझे ये मैसेज नहीं आना चाहिए जी मैम और यस मैम का, तुम लोगों की क्लास की तरफ से कोई भी। इंटरपर्सनल क्या है? इंटरपर्सनल है प्रोडक्ट ऑफ मैल अडेप्टिव कैजुअल सीक्वेंसेस हैं रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन में। ठीक है। ये जैसे कि इंटरपर्सनल में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैल अडेप्टिव होगा, यानी कि कुछ इस तरह की प्रोडक्शन होगी कि मैल अडेप्टिव मूड जो है वो जनरेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और वो क्या करेगा, वो कॉज करवाएगा सीक्वेंसेस में
सीक्वेंसेस होगा उसका, और सीक्वेंस जो है मैलाडेप्टिव सीक्वेंस रहेगा रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन, यानी कि मैलाडेप्शन रहेगी उसके बिहेवियर में। साइकोडायनामिक में क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। साइकोडायनामिक में आएगा कि वो उसका इम्पैक्ट होता है अर्ली एक्सपीरियंसेस में, और बिहेवियर में एम्फसाइज करेगा एनवायरनमेंट और लर्निंग पे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डिफरेंसेस देखना है बिटवीन द एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2, ठीक है। यूजुअली हैव एन एक्सिस 1 एंड डायग्नोसिस इन एडिशन टू एन एक्सिस 2 डायग्नोसिस। एक्सिस 1 इज एपिसोडिक और एक्सिस 2 इज क्रोनिक, ठीक है। कॉमन एक्सिस 1 डायग्नोसिस में डिप्रेशन है, GAD है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि, और एंजाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और सब्सटेंस अब्यूज है। बेसिकली ये कॉमन एक्सिस 1 के अंदर आते हैं डायग्नोसिस में। अच्छा, कल्चरली कंट्रोवर्सी इसके लिए क्या चल रहा है, जेंडर लेबलिंग है। फॉर एग्जांपल बॉर्डरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ इफेक्टिव इंस्टेबिलिटी इज टॉलरेटेड मोर इन मेन है, देयरफॉर मोर वुमेन में है, और गेट डायग्नोज्ड विद द बॉर्डरलाइन। डायग्नोसिस में क्या है, डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है, बेस्ड ऑन ट्रेट्स है, और डिस्पोजिशंस है, परमानेंट इंक्लाइनेशन है टू बिहेव। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है, ये बेस करता है ट्रेट्स और डिस्पोजिशंस पे, ठीक है। परमानेंट इंक्लाइनेशन होती है इसके अंदर, बिहेव के अंदर और सर्टन वेज के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्या है, ICD-10 जो दिए हुए हैं, इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले स्वेयर डिस्टर्बेंस है इन द characterological and behavioral tendency में of the individual, usually involving several areas of social deception, ठीक है। टेंड टू अपेयर इन अ लेट चाइल्डहुड, और ये जो इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ये बेसिकली लेट चाइल्डहुड में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में आकर कंटिन्यू रहते हैं और ओल्ड अडल्टहुड में, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले एविडेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर that deviate markedly from social acceptance norms, ठीक है। एविडेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में, और इसके अलावा पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस और बिहेवियर, ये डेविएट करते हैं मार्गली फ्रॉम सोशल, मतलब कि इस चीज़ का इसका एविडेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, और पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस और बिहेवियर, ये डेविएटेड होते हैं कि कहाँ से, किससे, सोशली एक्सेप्टेंस नॉर्म से, यानी कि इनको सोशली एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। बाकी इसके अलावा एक्सेप्टेंस नॉर्म्स जो बने होते हैं कि हमने किस तरीके से बिहेव करना है, डील करना है, ये उनसे भी डेविएटेड होते हैं। बिहेवियर जो है वो इनफ्लेक्सिबल होगा, मैलाडेप्टिव होगा अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन, ठीक है। और एविडेंस ऑफ ऑनसेट इन लेट चाइल्डहुड और एडोलसेंस भी जो है वो डिफरेंट होगा। अगर हम क्राइटेरिया देखें तो इनका बिहेवियर जो है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा है फीचर्स में, और मैलाडेप्टिव भी रहेगा। कब तक, अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनल और सोशल सिचुएशन, कब तक, अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनल, यानी कि ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनल और सोशल सिचुएशन से भी इसका वो फर्क रहेगा। एविडेंस ऑफ ऑनसेट क्या है, इन लेट चाइल्डहुड और एडोलसेंस, इसका ऑनसेट जो है वो ज़्यादातर जो है वो लेट चाइल्डहुड में आएगा और एडोलसेंस में आता है। क्लस्टर ऑफ पर्सनालिटी में क्या है, क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहले है ओड एक्सेंट्रिक, क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी है और क्लस्टर सी है। सबसे पहले क्लस्टर ए में पैरानॉइड है, शिज़ोइड है और शिज़ोटाइपल है। क्लस्टर बी के अंदर जो कि ड्रामेटिक इमोशनल है, ये एक अलग से सब चीज़ों के जो है ना वो जो पर्सनालिटीज़ मैच करती हैं उनके क्लस्टर्स बना लिए गए हैं। टोटल 3 क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और जो जिसके साथ मैच करती है, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को, शिज़ोइड पेशेंट्स को जो है वो पैरानोया जो है वो उनके अंदर होता है, यानी कि उन्हें पैरानॉइड चीज़ें नज़र आती हैं, यानी कि वो चीज़ें फील होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती।
ठीक है। तो क्या है कि बेसिकली इनको ये सारी चीज़ें जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये पैरानोया में जाती है। फिर उसके बाद ड्रामेटिकल इमोशनल क्लस्टर, ये क्या है, एंटी सोशल, ड्रामेटिक होंगे, बॉर्डर लाइन होंगे, हिस्ट्रियोनिक हिस्ट्रियोनिक होंगे और नार्सिसिस्टिक होंगे। एंशियस में क्या है, एंशियस और फियरफुल में आएगा, अवॉइडेंट बिहेवियर होगा, डिपेंडेंट होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव होगा। ठीक है। मैल अडेप्टिव पर्सनैलिटी, अब ये जो है जो क्लस्टर्स हैं, मैं आपको इनको इनके अलग से लेक्चर्स हैं, ये मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी। अभी अभी फिलहाल हमने उनको एनलिस्ट किया है और मैंने आपको क्लस्टर्स जस्ट एक्सप्लेन किया। मैल एडेप्टिव पर्सनैलिटी पैटर्न में क्या है, लिमिटेड इंटरपर्सनल और कोपिंग स्ट्रेटजीज होंगी, रिजिडिटी होगी बहुत ज़्यादा। अगर मैल एडेप्टिव पर्सनैलिटी पैटर्न होगा यानी कि किसी भी चीज़ में अडेप्ट नहीं करता, तो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो बहुत लिमिटेड होंगे। कोपिंग स्ट्रेटजीज भी रिजिड होंगी, यानी कि कोप नहीं करना, अपनी बात पे अड़े रहना और इनफ्लेक्सिबल होना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, इस तरह की चीज़ें। रिजिड और एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज होंगे, लैक ऑफ रिजिड होगा या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे, छोटी छोटी बात को रिस्पॉन्स देना, छोटी छोटी बात को फील करना। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरेक्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस होगी कहाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अवेयरनेस उनकी उनकी कम होगी, फॉर इंटरेक्शन इंटरेक्शन भी कम होगा, पुअर चॉइसेस होंगी। ठीक है। लैक ऑफ रेजिलेंस होगा, रेजिलेंस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, कोप नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा रिवर्जन हो जाएगी टू मैलएडेप्टिव वेज ऑफ कोपिंग, और जब नहीं अपने आप को संभाल पाएंगे, जब मैनेज नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, तो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, मैलएडेप्टिव वे ऑफ कोपिंग के अंदर। इसके अलावा लेसन कंट्रोल होगा ओवर इमोशंस, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल उनका लेस होगा, टेंडेंसी टू डेवलप, और ज़्यादातर टेंडेंसी किस पे होगी डेवलप करने में, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी में, ज़्यादातर उनकी तवज्जो होगी, ध्यान होगा उन्होंने डेवलप करने में, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी है उसको डिस्टॉर्ट करना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, ज़्यादा डिस्टॉर्शन की तरफ ध्यान रहेगा, ज़्यादातर माहौल ख़राब करने पे और चीज़ें ख़राब करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अटेंडेंस लगवा लो आप लोग। लोग अटेंडेंस लगवा लो, फिर इसके साथ में आपको नेक्स्ट जो है वो बाकी जो रह गया वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। उसकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह। सादिया, क्लिनिकल पिक्चर इसकी क्या है, हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगी, हिस्ट्री ऑफ मैल अडेप्टिव पैटर्न्स आएंगे और कोपिंग आएगी। गेट अंडर द स्किन ऑफ अदर्स, यानी कि लोगों के अंडर रह के और इस तरह से बिहेव करने की कोशिश करेंगे। ऑफन स्प्लिट होंगे पीपल अराउंड देम और लाइक टू स्टार द पॉट लाइक ड्रामा। ठीक है। ये क्लिनिकल पिक्चर्स हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे विद वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है।
हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं?